हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक नया विज्ञापन फिर से जारी किया गया है। विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, जो भी आप बुलाना चाहें, रेलवे मंत्रालय की तरफ से परमानेंट स्थायी नौकरियों का विज्ञापन जारी हुआ है, विज्ञप्ति जारी हुई है, जो कि ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी रहेगी। पूरे देश भर से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी स्नातक फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी 60,000 के तकरीबन, स्टार्टिंग सैलरी 60,000 के अराउंड होगी। तो सैलरी वाइज भी अगर आप देखेंगे तो सैलरी अच्छी मिलने वाली है। पूरे भारत देश से अप्लाई तो कर ही सकते हैं। जॉब लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया होने वाली है। एग्जाम सेंटर भी ऑल ओवर इंडिया होने वाला है। आपका प्रेफर्ड सेंटर आपको मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि भारत सरकार की परमानेंट स्थायी नौकरी है। चलिए बाकी डिटेल देख लेते हैं। विज्ञप्ति में जो अच्छा एज क्राइटेरिया भी ठीक है। अगर स्नातकों के लिए वैकेंसीज आती है तो उस हिसाब से अगर आप एज क्राइटेरिया देखेंगे जनरल के लिए और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए तो वो भी अच्छा है। चलिए देख लेते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन। तो नया जो एडवर्टीजमेंट है वो एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2025 के नाम से आप देखेंगे। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। रजिस्ट्रेशन डेट या ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 महीने रहेगा। अभी सितंबर में है लेकिन आप डिटेल्स जो है वो आपको पहले ही मिल जाएंगी। एज लिमिट जो है, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन, किसी भी विषय से स्नातक हैं अगर आप, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीएमएस और भी बहुत सारे कोर्सेज है ना जिसमें कि आप ग्रेजुएट हो रहे हैं। आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज रन हो रहे हैं जिसमें स्नातक की डिग्री मिल रही है, ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो किसी भी विषय से स्नातक है मिनिमम, तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा अगर देखेंगे जनरल कैंडिडेट्स के लिए 20 से 33 साल रखी गई है। 20 to 33 ईयर्स जनरल के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी SC ST से रहेंगे तो 5 साल की छूट मिलती है, आप जानते हैं। तो 20 to 38 ईयर्स हो जाएगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट मिलेगी, तो फिर और भी 20 से हो जाएगा। 20 से 36 साल आयु सीमा हो जाएगी। एज की अगर कैलकुलेशन आपको करनी है तो 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 को एज बेस लेके, कट ऑफ लेके आप एज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 368, 368 वैकेंसीज है। सेक्शन कंट्रोलर की ये पोस्ट रहेगी। पोस्ट का नाम जो है वो है सेक्शन कंट्रोलर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया और डिटेल, लेकिन इसमें भी काफी चीजें बताई गई है। नोटिफिकेशन में रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस की एक नॉर्मल जो है जांच होगी। लेवल 6 35,400 की तो सिर्फ बेसिक है। अभी आप देखिए 50% से ज्यादा जो है डीए महंगाई भत्ता मिलता है, प्लस HRA मिलता है, प्लस ट्रांसपोर्ट अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, प्रोविडेंट फंड दो मिलते हैं। एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, एक एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड होता है। तो कुल मिला के 60,000 तो मैंने ऐसे बताया, इससे भी ज्यादा ग्रॉस सैलरी इससे भी ज्यादा बनेगी। ऑल ओवर इंडिया रहेगा। आरआरबी की बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी। शॉर्ट नोटिफिकेशन जो जारी हुई है ना वो इस तरीके से आप देख पाएंगे। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन इस तरीके से आप कई जगह पे देख पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CEN नंबर 4/2025, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ सेक्शन कंट्रोलर। इंडिकेटिव नोटिस का मतलब है कि कुछ चीजें इसमें बताई गई, कुछ चीजें नहीं बताई गई हैं, तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएगा। मतलब ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इंडिकेटिव मतलब अभी ठीक है, जानकारी के लिए केवल कि हाँ आ रही है ऐसी वैकेंसीज, और उसके बाद इसकी डिटेल्स फिर से आएंगी कि CBT में क्या क्या पूछेंगे, डिटेल सिलेबस जारी होगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, नहीं रहेगी, क्या क्या स्टेजेस रहेंगे, वो सारे। तो इंडिकेटिव का मतलब है शॉर्ट नोटिफिकेशन, जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए कि हाँ ठीक है 15 सितंबर से लेकिन 14 अक्टूबर तक एक नया जो है आप आवेदन कर सकेंगे। 20 से 33 साल तक के जनरल कैंडिडेट और जो भी रिजर्व कैटेगरी के रहेंगे उनको तो मिलेगी एज में रिलैक्सेशन। पोस्ट का नाम सेक्शन कंट्रोलर रहेगा। और बाकी जितने भी आरआरबी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, इसके अलावा गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, ये आरआरबीज जो है ना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, बेंगलुरु, गोरखपुर, तिरुवनंतपुरम,
23 अगस्त की डेट इसमें दी हुई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेयरपर्सन की। तो ये जो है ना आपको देखने को मिल जाएगी 23 अगस्त, या इसके बाद जो बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलने वाली है। तो ग्रेजुएट के लिए, स्नातक के लिए है ये वैकेंसी, सभी स्नातक आवेदन कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा जो डिटेल्स अगर चाहिए तो क्योंकि रेलवे ने तो बहुत सालों से वैकेंसीज निकाली नहीं, तो बहुत पुराना देखना पड़ेगा, या फिर डिटेल्ड विज्ञप्ति आने दे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। हालांकि स्नातक के लिए तो वही रहता है ना, क्या रहता है, रीजनिंग पूछते हैं, इंग्लिश पूछते हैं, वही सारी चीजें पूछते हैं, मैथ्स पूछते हैं, स्टैटिस्टिक्स पूछते हैं, जनरल नॉलेज वगैरह। बाकी जो भी डिटेल्स जैसे ही आ जाएंगी, अपडेट आ जाएंगी, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ऐसे ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कर दें जहां पे रेलवे भर्ती से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने वाले कैंडिडेट हैं।